संविधान के अनुरूप सरकार नहीं चली तो बांग्लादेश जैसे हालात पैदा होंगे। भारत में भी सांसद राजकुमार रोत ने दिया बयान। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के विवादित बयान के बाद बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत ने विश्व आदिवासी दिवस पर बांसवाड़ा से बयान देते हुए कहा कि संविधान के अनुरूप अगर सरकार नहीं चलती है तो बांग्लादेश जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश में धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है, जिसके चलते सभी समाजों में भय का माहौल है और इसको लेकर अंदेशा लगाया जा रहा है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में हालात पैदा हुए, कहीं आने वाले समय में इस तरह के हालात भारत में पैदा न हो जाएं। उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री को आदिवासी समाज के बीच होना चाहिए था और आदिवासी दिवस को मनाना चाहिए था, लेकिन सरकार विश्व आदिवासी दिवस को नहीं मना रही है। इस दौरान सभा में एक व्यक्ति तख्ती लेकर खड़ा हुआ नजर आया, जिस पर लिखा हुआ था, मैं आदिवासी सनातनी हिंदू हूं और हमें राजनीति के लिए जाति में मत बांटो। सांसद राजकुमार रोत ने क्या कहा, एक बार सुनिए जरूर। समाज को यही संदेश है कि हमें हमारे इतिहास को समझना पड़ेगा, हमारे पूर्वजों के बलिदान को, उनके त्याग को, उनके संघर्ष को समझने पड़ेगा। आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। 1994 के अंदर यूएन द्वारा विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया और आज 2024 के अंदर हम विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। हमें उस इतिहास में जाते हैं कि विश्व आदिवासी दिवस क्यों घोषित किया गया 1994 में। यूएनओ ने, विश्व के सारे देशों ने मिलकर विचार किया कि जो प्रकृति के बीच में, कुदरत के बीच में, जल जंगल जमीन के बीच में अगर रह रहा है आदिवासी समुदाय रह रहा है और प्रकृति का भी कहीं न कहीं दोहन हो रहा है विकास के नाम पे, साथ साथ आदिवासियों का विस्थापन हो रहा है, तो यूएनओ ने चिंता जाहिर की कि इस विश्व को बचाना है, मानव जीवन को बचाना है तो आदिवासियों को सुरक्षित रखना पड़ेगा। आदिवासी सुरक्षित रहेगा तो ही जल जंगल जमीन बचेगा और जल जंगल जमीन बचेगा तो शुद्ध पानी, शुद्ध वातावरण रहेगा, शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी। इसी कारण से यूएनओ ने विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भारत के अंदर किसी की भी सरकार रही हो, आज तक उसको राजकीय अवकाश घोषित नहीं किया था। इस संगठन की मेहरबानी है कि हमने 2016 से लेकर 17 तक संघर्ष किया और 2018 के अंदर वसुंधरा गवर्नमेंट थी, हमने मजबूर किया उस गवर्नमेंट को कि विश्व आदिवासी दिवस यूएनओ ने घोषित किया, आपको उसको मनाने में, उसको राजकीय अवकाश घोषित करने में क्या दिक्कत है। 2018 के अंदर वसुंधरा गवर्नमेंट ने इसको ऐच्छिक अवकाश घोषित किया और मुझे खुशी है इस बात की कि मैं 2018 में विधायक बन के गया और 2018 में विधायक बन के गया। 2019 में अशोक गहलोत की सरकार थी, हमने शर्त रखी कि आप विश्व आदिवासी दिवस को राजकीय अवकाश घोषित किया जाए राजस्थान के अंदर, और 2019 के अंदर राजकीय अवकाश घोषित हुआ और आज पूरे देश के अन्य राज्यों में भी विश्व आदिवासी दिवस का राजकीय अवकाश घोषित किया जा रहा है। सरकार दिल से नहीं मना रही है। राजस्थान के अंदर हम देखें, राजस्थान के अंदर 12-13% आदिवासी समुदाय, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को आज इस आदिवासी समुदाय के बीच में आना चाहिए था, विश्व आदिवासी दिवस मनाना चाहिए था, आदिवासियों के हक अधिकार, उनकी समस्या को समझना चाहिए था, लेकिन वो आज इस दिवस को नहीं मना रहे हैं। इससे ये क्लियर हो रहा है कि वर्तमान सरकार आदिवासी समाज समुदाय को लेकर, उनके हक अधिकार को लेकर चिंतित नहीं है। लेकिन ये बात हम समझ रहे हैं, आने वाले समय में जोरदार तरीके से इसका जवाब दिया जाएगा, तभी पड़ेगा। लेकिन बांग्लादेश में जो स्थिति बनी है वो कहीं न कहीं हमारे सबके लिए दुखद है और भारत के अंदर भी वर्तमान जो सरकार है, मैं सदन के अंदर हूं, देश का सर्वोच्च सदन है, हमने भी कहा है कि लोकतंत्र जनता की भावना के अनुरूप काम करो, क्योंकि देश हमारा सबका है। अगर हम जातियों में बांटने का काम करेंगे, धर्मों की लड़ाई लड़वाना चाहेंगे तो आने वाले समय में बांग्लादेश के जैसे हालात हमारे देश में भी हो सकते हैं। मानव मानव से नफरत करना शुरू कर देगा। हम नहीं चाहते, मानव सबसे बड़ा धर्म है, प्रकृति सबसे बड़ा धर्म है, उस आधार पे कोई भी सरकार हो वो काम करे। बांग्लादेश की घटना से हमारी सरकारों को सीखना चाहिए। तो उन्होंने क्या सोच के बयान दिया मुझे जानकारी नहीं है। अगर हमारी सत्ता जनता की भावना के अनुरूप चलेगी, क्योंकि जनता से बड़ा कोई नहीं है। बांग्लादेश के अंदर सांसदों को भागना पड़ा है, मुख्य प्रधानमंत्री को भागना पड़ा है। अगर हम लोग जनता की भावना के अनुरूप नहीं चलेंगे देश में भी हालात बन सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ की सरकारें जनता की भावना के अनुरूप चले, जनता के भावना के अनुरूप काम करें। अमीर खान कह रहा है कि भारत के अंदर में खतरा है और जो हसीना शेख है वो भारत में पनाह ले रही है। सर किस तरह देखेंगे सर भारत को लेकर? वो पॉलिटिकली तरीके से पूरा चला रहे हैं, बहुत बड़ा इसके अंदर पॉलिसी है, इसको लेके भी काफी राजनीति चल रही है और जो स्थिति बनी है बांग्लादेश की हमको सीखना चाहिए। सर बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ में अत्याचार है उसको लेकर क्या कहेंगे? गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि धर्मों में नहीं बंटना है हमको। मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि वहाँ पर धर्म को लेकर जो
देश आज भारत के अंदर भी धर्म के नाम से जहर फैला रहे हैं। तो हम चाहते हैं ये देश हमारा है, इसमें सभी धर्म, सभी जाति, सभी समुदायों के लोग रहे। सबको अपनी स्वतंत्रता है, अपना धर्म, अपनी जाति, अपने समुदाय को लेकर बात करने का। उसी आधार पर वर्तमान सरकार चले, ये हम चाहते हैं। किसी धर्म को, किसी समुदाय को डराने का, धमकाने का, उसके भेदभाव, जहर फैलाने का काम नहीं करें। सर, जिस प्रकार से भोले वाले आदिवासियों को यहाँ पर है वो ईसाईकरण कराया जा रहा है, क्या इस पर रोक लगनी चाहिए सर? हम लोग ये कह रहे हैं कि आदिवासी समुदाय धर्म पूर्वी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। आदिवासी समुदाय किसी भी धर्म व्यवस्था में नहीं आता। आदिवासी न ईसाई है, न हिंदू है, न सिख है, न मुस्लिम है। लेकिन यहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है, आदिवासियों का ईसाईकरण भी हो रहा है, आदिवासियों का हिंदूकरण भी हो रहा है। वहां से राजनीतिक फायदों के लिए किया जा रहा है। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।